अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोगों ने अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करनी है जो कि है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में बायोलॉजिकल बेसिस की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। सपोज़ अगर हम लोग कोई भी बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उस पर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पे क्या सिस्टम हो रहे हैं, इंटरनली क्या सिस्टम्स हो रहे हैं। अगर हम लोगों का आउटवर्ड बिहेवियर या हम लोग जो एक्सटर्नली बिहेव कर रहे हैं तो उसके इंटरनली रीजंस क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हम सब ने बायोलॉजिकल बिहेवियर पे बात करनी है, बायोलॉजिकल बेसिस पे बात करनी है कि हमारी बॉडी में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिस बेस पे हम लोग डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। अगर हम लोगों में अगर स्लीप का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें नींद बहुत आती है, तो वहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है। अगर हम लोग खाना बहुत खा रहे हैं, हम लोग सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो कहाँ पे इश्यू आ रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके लिए वर्कआउट कर रहा है। ठीक है जी, आज हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें वो बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पे, कि वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल का रिलेशन जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इट्स ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द लिंक बिटवीन बायोलॉजी एंड बिहेवियर। वही बात जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में मेंशन की है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर का लिंक देखते हैं बायो के साथ, कि हमारी बॉडी की बायोलॉजी क्या है, सिस्टम क्या है, नॉलेज ऑफ बॉडी क्या है। क्योंकि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी की नॉलेज क्या है, उसके किस तरह से लिंक कर रही है, किस तरह से एसोसिएट कर रही हैं चीज़ें हमारे बिहेवियर के साथ। तो इसीलिए हम लोग इसमें बायो को ही देखेंगे। थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है, जिन लोगों ने पहले बायो की हुई है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन इट्स ओके, हम लोग कर लेंगे, परेशान वाली बात नहीं है। अब वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है न्यूरॉन। अब वो कहते हैं न्यूरॉन क्या है, वो एक नर्व सेल है, सिंपल एक नर्व सेल है जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वो कहते हैं द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि ये बेसिक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए ये सबसे बेसिक चीज़ है न्यूरॉन, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर, बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आगे न्यूरॉन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें उसकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, उसके डेंड्राइट्स, एक्सन एंड माइलिन शीट। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन में, डेंड्राइट्स, एक्सन एंड माइलिन शीट। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और ये काम क्या कर रही हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। इनके फंक्शंस को जहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग आगे नहीं चल सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इनके फंक्शंस पे बात करते हैं अब। अच्छा जी, ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेंड्राइट्स पे। तो डेंड्राइट्स की अगर डेफिनेशन आप लोग देख सक रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बुशी ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ अ न्यूरॉन दैट रिसीव मैसेजेस, कि जो कि मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं बॉडी से एंड कंडक्ट इम्पल्सिस टुवर्ड द सेल बॉडी, और मैसेज को कन्वे करते हैं। कुछ भी हुआ है, कोई भी मैसेज बॉडी की तरफ जाना है तो उसको रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट्स हैं जो उसको रिसीव करेंगे और उसको फर्दर बॉडी की तरफ मूव ऑन करवाएंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो एक्सन है। एक्सन वो क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, वो एक जगह से मैसेज दूसरी जगह कन्वे करते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करते हैं, मैसेज को सेंड कर रहे हैं। अब माइलिन शीट क्या है, माइलिन शीट बेसिकली है लेयर ऑफ फैटी सेल्स। इन एक्सन्स के ऊपर एक मोटी तय होती है शीट की जो कि उसको प्रोटेक्ट की होती है, इसे हम माइलिन शीट कहते हैं। ये आपको ज़्यादा अच्छा इस फिगर से समझ आएगा अगर आप लोग देखो तो। ये देखो, सबसे पहले ये आपके सामने डायग्राम है, ये सारा आपके सामने एक न्यूरॉन बना हुआ है। अब वो सबसे पहले बात करें इस चीज़ पे, ये क्या है, आपकी सेल बॉडी है। ठीक है जी, अब जैसे डेंड्राइट्स का मैंने बताया कि ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है ना सारे, ये डेंड्राइट्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल्स, के हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स हैं, ये उन सब से क्या करते हैं, मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं। इनका काम है मैसेजेस को रिसीव करना, ये हो गए डेंड्राइट्स। उसके बाद हमने बात की एक्सन की, तो देखें एक्सन क्या कर रहे हैं, ये सारे एक्सन्स हैं, ये देखें। अब ये क्या कर रहे हैं, पासिस मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से मैसेजेस जो लेके जा रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो एक्सन कर रहे हैं। एक्सन यहाँ से मैसेज लेंगे, फिर यहाँ पे कन्वे करेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर से बाकी सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो एक्सन क्या करते हैं, वो मैसेजेस को पास करते हैं बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ। ठीक हो गया। अब ये माइलिन शीट है जिसका मैंने आपको बताया पहले भी, माइलिन शीट का फंक्शन क्या है, उसको कवर करना। ये देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर आपको एक फैटी सी लेयर नज़र आ रही है जो कि इसको प्रोटेक्ट किए हुए है। ठीक है,
ताकि इसकी स्पीड जो है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, उसकी स्पीड अच्छे से काम कर सके। अब ये देखिए टर्मिनल बटन्स क्या हैं। अब इन सारे ब्रांचेस के एंड पे आपको छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये डॉट्स क्या हैं? ये डॉट्स आर फॉर्म जंक्शन विद अदर सेल, जो कि आपको जंक्शन एक रास्ता बनाते हैं दूसरे सेल्स के साथ। ठीक है जी। तो इस तरह से एक्सन की ये जो है फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है, जिसमें उसने सबसे पहले बात की है सेल बॉडी की जो मेन पार्ट है, उसके बाद डेंड्राइट्स की जो कि मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं, फिर एक्सन्स की, एक्सन्स क्या कर रहे हैं, वो सेल बॉडी से मैसेजेस लेके आगे पास ऑन कर रहे हैं। माइलिन शीट क्या कर रही है? माइलिन शीट इस एक्सन को कवर किए हुए है। टर्मिनल बटन्स क्या कर रहे हैं? वो जंक्शन दे रहे हैं अदर सेल्स के साथ, लिंक कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे एक न्यूरॉन खत्म हुआ ना, यहाँ से अगला स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा। ये जस्ट एक न्यूरॉन है। हमारी बॉडी में इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी। इस तरह से इसके पार्ट्स न्यूरॉन के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है। न्यूरॉन के बाद हम लोग बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है। हमारी बॉडी में जो सारा सिस्टम हो रहा है इतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल वे में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सारी हमारी नर्वस सिस्टम में हो रही है। हम वो कहते हैं नर्वस सिस्टम के आगे से दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि ये सारा काम कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है जी। जो सबसे पहली चीज़ है उसमें वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा CNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग दो चीज़ें देखेंगे जो कि ब्रेन है और सेकंड वन स्पाइनल कॉर्ड है। अब नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। अब PNS में क्या आता है? PNS में हम लोग देखते हैं हमारे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को। PNS में हम लोग अपने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को देखते हैं, उनके फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है। न्यूरॉन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि न्यूरॉन क्या होता है, अगर आपको याद हो तो। वही न्यूरॉन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन होते हैं जो कि अपने फंक्शन प्ले कर रहे हैं। कौन कौन से? सेंसरी और मोटर। इसलिए हम लोग पहले हम लोग पेरिफेरल पे बात करते हैं, बाद में हम लोग CNS पे बात करेंगे, क्योंकि अभी आपने न्यूरॉन पे बात की है तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे कवर। ठीक है। ये देखें आपके सामने एक डायग्राम है। जैसे मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम सबसे पहले उसके दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसने बताया कि ब्रेन आ गया और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ठीक हो गया। अब पेरिफेरल को हम लोग आगे देखते हैं कि पेरिफेरल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है जी। अब वन बाय वन हम न्यूरॉन्स को देख रहे हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। अब वो सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटर न्यूरॉन्स की। ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। हम लोग पहले सेंसरी से स्टार्ट करते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। न्यूरॉन्स दैट कैरी इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंसरी से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो मैसेजेस जो कि हम लोग सेंसेस से रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी जो हमारी सेंसेस से मैसेजेस रिसीव कर रही है वो क्या है? हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। लाइक वो न्यूरॉन्स जो कि सेंसेस से मैसेज ले रहे हैं। अब उसमें हमारी आगे है, हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम लोग स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। वो सारे मैसेजेस जो हमारी बॉडी रिसीव कर रही है वो किससे कर रही है? सेंसरी न्यूरॉन्स से। ठीक है जी। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स दैट कैरी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसस रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, के सेंसेस से इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन तक। ये क्या है? हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स, जिन्होंने सेंसेस से इन्फॉर्मेशन ली और उसको कहाँ तक ले गए? ब्रेन तक। ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। इसको यहाँ पे क्लियर रखिएगा। फिर हम ओके। अब सेंसरी की हमने बात कर ली कि जो हमारी सेंसेस से मैसेज लेके जा रहे हैं ब्रेन की तरफ। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं? मोटर न्यूरॉन्स उसके अपोजिटली वर्क कर रहे हैं। लाइक देखें, कैरी आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द CNS टू मसल एंड ग्लैंड्स। लाइक अब ये ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं हमारे मसल्स में या ग्लैंड में। ठीक है। ये उसके अपोजिटली काम कर रहे हैं। सेंसरी क्या कर रहे थे? हमारी सेंसेस से मैसेज लेके जा रहे थे ब्रेन की तरफ। अब मोटर क्या करेंगे? वो ब्रेन से मैसेज लेके आ रहे हैं हमारे मसल्स की तरफ। लाइक ब्रेन से मैसेज आ रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे पेन हो रही है या मुझे यहाँ पे कोई इश्यू है या कुछ ऐसा। ठीक है। अब इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? अब इंटर न्यूरॉन्स यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं कि अगर देखिए इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स दैट इंटरनली कम्युनिकेट द इंटरवीन between the sensory input and the motor output।
इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन बनाए हुए है, जो ब्रिज बनाए हुए हैं, जो इन दोनों को एक दूसरे से मिलाए हुए हैं, वो कौन है? इंटर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये इंटर न्यूरॉन्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली इतनी स्पीड से मैसेज बॉडी से ब्रेन पे जाता है। देखिए ना, अगर हम लोगों ने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाई है तो विद इन अ सेकेंड हम लोग अपना हाथ पीछे करते हैं। अब वो मैसेज ब्रेन को जाता है तो ब्रेन कहता है ना अपना हाथ पीछे कर लो। तो देखिए इतनी स्पीड से कैसे काम कर सकते हैं न्यूरॉन्स। तो ये इनके दरमियान में, मोटर और सेंसरी के दरमियान में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटर न्यूरॉन, जो इन दोनों को हेल्प आउट कर रहा है मैसेजेस को कन्वे करने में, बॉडी से ब्रेन फिर ब्रेन से बॉडी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेंसरी क्या है? बॉडी से ब्रेन, और मोटर क्या है? ब्रेन से बॉडी। और इंटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन बनाए हुए हैं, इन दोनों को ब्रिज दिए हुए हैं ताकि मैसेजेस स्पीड अप हो सकें। ठीक है जी, ये हम लोगों ने अभी तीन टाइप्स की बात की न्यूरॉन्स की। हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपने माइंड में रखिएगा। उसमें मैंने आपको 3 तरह के न्यूरॉन्स बताए हैं जो इसमें अपने फंक्शंस प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की सेंसर न्यूरॉन्स, मीन बॉडी टू ब्रेन। फिर उसके बाद हमने बात की मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? ब्रेन टू बॉडी। अब इंटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? इंटर न्यूरॉन्स इन दोनों के दरमियान में लिंक बनाए हुए हैं, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन बनाए हुए हैं, इन दोनों को सपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आई थिंक तो क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है उसको देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द ग्लैंड्स एंड मसल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द हार्ट। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो वाले पार्ट्स आते हैं, वो वाले ग्लैंड्स आते हैं, वो वाले मसल्स आते हैं जो कि इंटरनली कंट्रोल कर रहे हैं सब चीज़ों को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने लिखी हार्ट, जो कि हमारी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे ऐसे मसल्स और ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके काम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 इसकी टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करते हैं? द वीएन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट अराउजेस द बॉडी मोबिलाइजिंग इट्स एनर्जी इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मीन कि ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को अराउज करते हैं, हमें एनर्जाइज करते हैं, हमारी बॉडी को मोबिलाइज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को कोई भी हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, फॉर एग्जांपल अगर एकदम से हमारे सामने टाइगर, लायन या स्नेक या कुछ ऐसा एनिमल आ जाए जिससे हमें डर लगता है, तो एकदम हमें क्या होता है? हम उससे डर जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है कि हमारी स्पीड तेज़ हो जाती है। अगर हम गुस्से की बात करें, अगर लोगों को गुस्सा आता है तो गुस्से में लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं मुझ में इतनी पावर कैसे आ गई कि मैंने भारी से भारी चीज़ें उठा के फेंक दी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पीड ही काम कर रहा होता है, वो आपकी बॉडी को अराउज करता है और फिर उसमें एनर्जी देता है। ठीक है, मोबिलाइजिंग इस एनर्जी इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, गुस्सा आपको आया है लेकिन आप भारी से भारी चीज़ उठा के फेंकी जा रहे हो। वो कैसे है कि आपकी बॉडी उस टाइम बड़ी एक्टिव हुई होती है, आपकी बॉडी अपनी एनर्जी को मोबिलाइज कर रही होती है, आपकी बॉडी अरोज होती है। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इसकी अपोजिटली पैरासिम्पैथेटिक क्या है? अब पैरासिम्पैथेटिक है द वीएन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कॉम्स द बॉडी कंजर्विंग इट्स एनर्जी। अब उस सिचुएशन में जो हमें, जब एक सिचुएशन मैंने बताई आपको सिंपैथेटिक की, जब हमारी बॉडी में ऐसे गुस्सा, जोश और बहुत कुछ हम लोगों को लगता है कि लाइक सारी पावर हमारे पास ही आ गई है, वो आपकी है सिंपैथेटिक। और जब उसके बाद आप कूल डाउन और काल्म हो जाते हो, आराम से बैठ जाते हो ना, वो क्या है? वो आपका पैरासिम्पैथेटिक है, जो आपको काम डाउन करती है स्ट्रेस के बाद, वो आपका पैरासिम्पैथेटिक है। सो इस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस काम कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? वो आपकी बॉडी को अराउज करता है, आपकी बॉडी को मोबिलाइज करता है, उसको एनर्जी देता है, उसको कह लेंगे पावर देता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करो। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब आपने सारी एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर दी, गुस्सा आ गया शदीद, आप चीख रहे हैं, मार रहे हैं सबको, जितने लोग आ रहे हैं उनको मार रहे हैं। तो उस सिचुएशन में
आपने सारी बात है, आप उस सिचुएशन में तो नहीं रह सकते, उससे काम डाउन तो होना है, उससे आपने जान तो छुड़वानी है। तो उस सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहती है कि अपना काम करो। और पैरासिम्पैथेटिक अपना क्या काम करती है, वो आपकी बॉडी को काम डाउन करती है और आपकी उस एनर्जी को कंजर्व करती है जो कि आप वहाँ पे वेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, इस तरह से दोनों सिस्टम अपना अपना काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कर रहे हैं। ओके।